आज हम थोड़ी बात अहंकार पर करते हैं। अहंकार एक नकारात्मक भावना है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हर नकारात्मक भावना का कभी कभी अच्छा प्रयोग भी होता है। भगवान ने कहा है कि प्रकृति का उत्पाद सिर्फ ये शरीर नहीं है, भौतिक शरीर। प्रकृति के कुछ सूक्ष्म उत्पाद भी हैं जिसकी चर्चा हमने सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में बात करते हुए करी थी। आपको याद होगा भगवान ने कहा है कि मन, बुद्धि और अहंकार, मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीनों मिलकर हमारे सूक्ष्म सेल्फ का निर्माण करते हैं, सूक्ष्म सत्व का निर्माण करते हैं। जब तक अहंकार नहीं होगा तब तक ईश्वर इतने भागों में विभक्त नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। शिव का अहंकार है, नारायण का भी अहंकार है। अहं, मैं हूं, मैं नारायण हूं, मैं शिव हूं, मैं ब्रह्मा हूं, मैं, इतना अहंकार ठीक है। मैं मनीषा हूं, मैं वंदना हूं, इतना ठीक है अलग करने के लिए बाकी लोगों से। इस सेंस में अहंकार चलता है। लेकिन इसके बियॉन्ड जब अहंकार जाता है तो उससे बहुत हानि होती है और यह अनेक रूप लेता है अहंकार। एक है व्यक्तिगत अहंकार। मान लो मुझे व्यक्तिगत अहंकार नहीं रहा, मैं नहीं रहा, ज़्यादा मैं नहीं करता, लेकिन मुझे जातिगत अहंकार हो सकता है। मैं ब्राह्मण हूँ, वाह मैं ब्राह्मण हूँ, तुम कौन हो? वैश्य, तुम मुझसे नीचे हो, व्यापार करते हो, किसानी करते हो, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ। ये जातिगत अहंकार हो गया। उसी प्रकार से मनुष्य होने का अहंकार, मैं मनुष्य हूँ, अरे ये कुत्ता है, मारो इसको एक ढेला। अहंकार कई रूप लेता है और कभी कभी अहंकार बड़ा विचित्र सूक्ष्म रूप भी लेता है। और अहंकार एक ऐसी चीज़ है जो देवी देवताओं में भी कभी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, संत महात्माओं में भी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। आप जानते हैं, अगर शास्त्र सही कहते हैं तो मैं नहीं मानता कि जो उनका चित्रण है सब सही ही है, लेकिन आप देखेंगे विभिन्न देवी देवताओं को, वो भी कभी कभी अहंकार कर बैठते हैं। तो इससे बचना ज़रूरी है, भगवान कहते हैं।